शुड आई वर्कआउट व्हेन आई एम सिक? ये दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के मन में आता है जब वो बीमार होते हैं। कुछ लोग घर में रहकर रेस्ट करते हैं, वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो जिम नहीं जाएंगे तो दे विल लूज़ देयर गेन्स। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ निखिल नौटियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग बीमार हैं तो क्या आपको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि जिम जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इन जनरल देखा जाए तो अगर आप लोग बीमार हैं तो इट इज़ बेटर टू टेक अ डे ऑफ एंड रेस्ट। आफ्टर ऑल आपकी बॉडी जो है वो अभी इन्फेक्शन से फाइट करने में लगी हुई है, तो वर्कआउट करके अपनी बॉडी पे और स्ट्रेस डालना ये कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अलग अलग बीमारियों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अलग अलग सिम्टम्स के अलग अलग आंसर्स होते हैं कि ऐसे टाइम पे आपको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इनमें से कोई भी सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपने वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है। एंड वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका हैवी सोर थ्रोट, दूसरा है आपका चेस्ट कंजेशन, तीसरा है आपका अपसेट स्टमक, चौथा है आपका अगर आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, पांचवा अगर आपको फीवर है, और लास्टली 6 जो है अगर आपको मसल एक हो रहा है। तो अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपने वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है। रही बात अगर आपको माइन्यूट सा सोर थ्रोट है, आपको नेसल कंजेशन है या फिर आपको स्लाइट कफिंग एंड स्नीजिंग है, तो ऐसे टाइम पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। अभी जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मुझे सोर थ्रोट है, तो मेरे को माइन्यूट सा सोर थ्रोट है, तो दैट डजंट मीन कि मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। मेरे को 2 दिन से ये प्रॉब्लम है और मैं वर्कआउट फिर भी कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आपको भी माइन्यूट सा सोर थ्रोट है, लिटिल कफिंग एंड लिटिल स्नीजिंग है, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। फिटनेस वर्ल्ड में दोस्तों दिस इज कॉल्ड एज अबव और बिलो द नेक चेक। अगर आप लोग नेक से ऊपर कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं तो दैट मीन्स कि आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके सिम्टम्स नेक से बिलो हैं तो दैट इज़ अ कंप्लीट नो। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स चेक लाइन के बस थोड़े से ही ऊपर हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है फॉर वर्कआउट। ऐसे टाइम पे दोस्तों आप अपना जजमेंट खुद लें। आपके इनिशियल इंस्टिंक्ट्स जो चीज़ आपको करने को कह रहे हैं आप वही करें। अगर आपके इंस्टिंक्ट ये कह रहे हैं कि आपको घर में रहकर रेस्ट करना चाहिए तो आपको डेफिनेटली रेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके इंस्टिंक्ट ये कह रहे हैं कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, आपके अंदर अभी उतनी पावर है उस चीज़ को करने की, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों इट इज़ बेटर टू लूज़ अ लिटिल बिट ऑफ मसल मास रादर देन कि आप अपनी बीमारी को और लंबे टाइम तक बढ़ा दें और फिर उसके बाद आप ज़्यादा मसल मास लूज़ कर दें जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर वो बीमारी में वर्कआउट करते हैं और उनकी बॉडी से अगर पसीना निकलता है तो उनकी बीमारी जो है वो जल्दी सही हो जाएगी। जबकि दोस्तों कुछ स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको सिर्फ कॉमन कोल्ड है तो आपको नेसल कंजेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि उससे आपकी जो नेसल पैसेज हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी फीवर जैसों में अप्लाई नहीं होती। अगर आपको फीवर है और आप वर्कआउट करने जाते हैं तो इट विल ओनली मेक इट वर्स। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे टाइम पे आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी भी बहुत मैटर करती है। टिपिकली अगर आप लोग बीमार हैं तो जिस इंटेंसिटी से आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, अब आपने उस इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं करना है। हर एक चीज़ को दोस्तों आपने कम कर देना है। जितना अमाउंट ऑफ वेट आप यूज़ करते हैं, जितने नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स करते हैं एंड जितने टाइम तक आप लोग वर्कआउट करते हैं, ये सभी चीज़ों को दोस्तों आपने कम कर देना है। अब अगर आपको वर्कआउट करने के नेक्स्ट डे अच्छा फील होता है तो आप लोग इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आप वर्स फील कर रहे हैं तो आपने तुरंत ही वर्कआउट को बंद कर देना है। कुछ स्टडीज से दोस्तों हमें ये पता चलता है कि अगर आप लोग बीमार हैं और अगर आप 30 मिनट्स ऑफ लाइट एंड मॉडरेट कार्डियो करते हैं तो दैट इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। एंड मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोग वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप या तो घर में ही वर्कआउट करें या फिर बाहर जाकर वर्कआउट करें, जैसे कि पार्क। जिम बिल्कुल ना जाएं, नॉट फॉर योर ओन सेक बट फॉर योर फ्रेंड सेक, क्योंकि आपकी जो इलनेस है वो मोस्ट लाइकली स्प्रेड होगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अवॉइड करें। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और एडवाइसेस देना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहले तो आप अगर पानी पीते हैं तो आप गुनगुना पानी पीना शुरू करें।
और पानी भर भर के पिएं। दूसरा, आपने अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करना है, क्योंकि विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेगा। तीसरा, आपने अपनी डाइट में से डेयरी को एलिमिनेट कर देना है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप सही नहीं होते। चौथा, अगर आप ऐसे टाइम पे वर्कआउट करने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो मेक श्योर आप ट्रैक सूट और अपने नेक को कवर करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी वीक होती है और जब हमारी बॉडी पे हवा लगती है तो उससे इन्फेक्शन और वायरसेस जो हैं वो इजीली अटैक कर देते हैं। तो अगर आप लोग ट्रैक सूट और अपनी नेक को कवर करके रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। पांचवा, अगर आपको ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड जैसे सिम्टम्स हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप घर के देसी नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि अदरक की चाय, काली मिर्च की चाय। तो इससे क्या होता है, आपके सोर थ्रोट में आपको बहुत आराम मिलता है और कफ एंड कोल्ड में भी आराम मिलता है। ऑल्सो आप लोग क्या कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आप लोग हनी करेंगे तो उससे आपके जो सोर थ्रोट है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यही थी दोस्तों मेरी वो सारी एडवाइसेस आप लोगों के लिए। अब अगर आप लोग ज़्यादा बीमार हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप रेस्ट करें, और अगर आप लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, थोड़ा सा ठीक फील कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट वर्कआउट ही करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने कुछ सीखा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो यूज़र नेम है वो है निखिल नौटियाल, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है, तो मेक श्योर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। एंड आज के लिए बस इतना ही। तो ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Till then, stay healthy guys.